जय श्री राम। आज बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को यूज़ करके सस्पेक्ट का पता लगा लेते हैं या क्रिमिनल का पता लगा लेते हैं कि क्रिमिनल कौन था। कैसे बात करेंगे इनमें? देखो, अगर क्रिमिनल साइट है कोई, कहीं पे मर्डर हुआ है, मर्डर में किसी का ब्लड पड़ा हुआ है या हेयर की रूट है आपके पास, या कोई बोन है या स्किन है या कोई पस सेल है या फिर रेप साइट पे आपको स्पर्म मिला है, उस क्रिमिनल साइट से क्या करना होता है कि कहीं भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई सेल हो उसको ऑब्टेन कर लीजिए, उसको आइसोलेट कर लीजिए। उस सेल में से बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ करके उस सेल के अंदर से उसका डीएनए निकालते हैं। डीएनए निकालने के बाद उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। बहुत सारे इसके लिए भी एंजाइम्स होते हैं। जब वो बहुत सारे टुकड़ों में खुल जाता है फिर उनको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग स्ट्रैंड में। फिर जब अलग अलग स्ट्रैंड हो जाते हैं तो डीएनए के स्ट्रैंड जब खुल जाएंगे तो उनके नाइट्रोजनस बेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और हर एक डीएनए के पास एक स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें वीएनटीआर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स उनको बोलते हैं, जो स्पेसिफिक होती हैं। फिर जो आपको वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आपको उस डीएनए में दिखाई दी है जो क्रिमिनल साइट से मिला है, उसको आप रख लेंगे। और फिर जो सस्पेक्ट है उसकी सेल से भी इसी तरह से डीएनए निकालेंगे और इसी तरह से उसके वीएनटीआर निकालेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। फिर उन दोनों को मैच करेंगे, अगर मैच करेगा तो सस्पेक्ट ही क्रिमिनल है। इस तरह से ये काम करता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने, इट इज़ ए टेक्निक यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एविडेंस और सस्पेक्ट के बीच में एक लिंक है इन ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। देखो प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले मैंने बताया एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए फ्रॉम द सेल्स। डीएनए को आपको सेल के अंदर से निकालना है जो क्रिमिनल साइट से आपको सेल मिली है, चाहे वो हेयर रूट में हो, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो स्पर्म में हो, ठीक है। उसके बाद कटिंग अप द डीएनए यूजिंग द एंजाइम। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी में या दूसरी जगह पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन से। स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या कहा कि सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द जेल। सेपरेटिंग कैसे करते हैं देखो, अभी मैं यहाँ बता दूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ वेल्स होती हैं, ये वेल्स हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये होती है पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, ये जेल के पास, ठीक है। जैसे रिपीट वो करंट पास करेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है फॉस्फेट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब मूव करेंगे तो सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स सबसे आगे होंगे, उससे बड़े थोड़ा पीछे, उससे बड़े थोड़ा पीछे, तो हर साइज़ का डीएनए का फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इसमें तीसरा जो ये लिखा है सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट ऑन ए जेल, उन्हें सेपरेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सेपरेट करते हैं फिर उठा करके एक डीएनए का फ्रेगमेंट उसे एक पेपर पर रखो, जिसे नायलॉन शीट बोलते हैं। नायलॉन शीट के ऊपर रखा जाता है उसको। उसके बाद नायलॉन शीट के ऊपर एक्सरे फिल्म को सेट किया जाता है, क्योंकि एक्सरे फिल्म में ही उसके डीएनए के अंदर जो खुली हुई स्ट्रक्चर है वो टेंडम रिपीट्स होती है, वो दिखाई दी जाती है। फिर उस टेंडम रिपीट्स यानी कि मैच द वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, सस्पेक्ट के साथ मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाती है तो उससे क्रिमिनल का पता चल जाता है। मैंने बताया डीएनए, अगर डीएनए ये है आपका, ठीक है, जब आप इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे, अब मान लो ये डीएनए हो गया। अब डीएनए के अंदर ये इस तरह से दिखाई देता है। पहले तो डीएनए कोई हो रखा था, जब उसे खोल दिया तो इस तरह से हो गया। जब आप इसके अलग अलग कर देंगे तो इस तरह से डीएनए का जो फ्रेगमेंट है इस पर ये दिखाने शुरू हो जाएगा, ए जो भी नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस को रीड करके
ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है VNTR। हर एक पर्सन में VNTR एक स्पेशल होती है, तो VNTR को रीड करके मैच कर लेते हैं। इस तरह से ये DNA फिंगर प्रिंटिंग जो टेक्निक है इस्तेमाल होती है क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जय श्री राम।